गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका विस्तार 3 जिला में, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर। एक्सपांशन ऑफ द जीजीएनपी इज मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर प्लस कोरिया प्लस सूरजपुर। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, अगर आपको स्पेसिफिक जिला पूछेगा तो कोरिया लेना, कोरिया। ओके। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, गठन गठन इसका इस्टेब्लिशमेंट 1981, 1981। ठीक है। इसका पुराना नाम लिखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क ऑब्लिक संजय नेशनल पार्क, ओल्ड नेम संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। नया नाम लिखेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क जीजीएनपी, ये 2002 में। ठीक है। 2001 ऑब्लिक 2002 है ना, दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में तो 2002 लेना है। ठीक है। 2002 को प्रेफरेंस देना है, अगर ऑप्शन में 2002 नहीं है तब एक लेना है। ठीक है। क्षेत्रफल लिखेंगे 1441, हो गया। ठीक है। देखिए, आ जाओ, थोड़ा सा समझ लीजिए। गुरु घासीदास नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसका एक्सपांशन ये 3 जिला में है, एमसीबी प्लस कोरिया प्लस सूरजपुर। पर स्पेसिफिक आपको अगर बोलेगा तो जिला, अगर बोलेगा जिला तो आपको कोरिया लेना है। इसका गठन इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर बोलेगा तो 1981 में इसका गठन हुआ है, और इसका प्राचीन नाम संजय ऑब्लिक संजय गांधी, संजय नेशनल पार्क या संजय गांधी के नाम से ये डेवलप हुआ था 1981 में। राज्य गठन के 2 साल बाद 2002 में ऑब्लिक 2001 में। प्रेफरेंस किसको ज्यादा देना है? 2002। इसका नाम परिवर्तित करके जीजीएनपी गुरु घासीदास नेशनल पार्क रखा गया। इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 1441 वर्ग किलोमीटर है। अब छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क में एक का 1441 वर्ग किलोमीटर, दूसरा का 1258 वर्ग किलोमीटर और तीसरा का 200 वर्ग किलोमीटर। ये आपका जीजीएनपी, ये आपका इंद्रावती और ये आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये। तो 1441 के साथ सबसे बड़ा नेशनल पार्क। आगे पढ़ेंगे सूरजपुर। तो सूरजपुर में अपन लोग देखेंगे तमोर पिंगला। ठीक, तमोर पिंगला एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। आज देखेंगे तमोर पिंगला के बारे में। मैं बोल रहा गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों को ज्वाइंट रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त रूप से।
तो इधर लिख रहा हूं डियर, ये तीनों डेटा याद हुआ, 1441, 1258, 200 याद हुआ ना। याद रखना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस तमोर पिंगला, ये दोनों संयुक्त रूप से 2001 को इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। ओके 2021 में, ओके डियर 2021 में घोषणा किया गया, लेटेस्ट है इसलिए याद रखना 2024 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। पूरे देश का 56वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। कितने नंबर का? 56। देश का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल अगर बात करूं टाइगर रिजर्व का एरिया, तो यह 28.29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 28-29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसी के साथ ये देश का तीसरा नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया, थर्ड बड़ा टाइगर रिजर्व। और छत्तीसगढ़ का याद रखना सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, जब मैं सेंचुरी अभ्यारण्य नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा तो फिर से बताऊंगा, अभी मोटा मोटा इतना याद रखना है। इसी गुरु घासीदास में एक क्षेत्र है आमापानी, जहां से गोपद नदी का उद्गम होता है। आमापानी से कौन सी नदी का उद्गम है? गोपद नदी। आमापानी, जबकि यही खोहरा पाट है जहां पर च्यूल वाटरफॉल, कौन सा बताया? च्यूल। और यही नीलकंठ है, नीलकंठ वाटरफॉल है। यहां पर वन्य जीव में क्या मिलेगा? टाइगर मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुरु घासीदास का एक्सपांशन 3 जिला, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर। जिला स्पेसिफिक बात करेंगे तो कोरिया। इसका गठन कब हुआ? 1981 में। इसका ओल्ड नेम संजय या संजय गांधी नेशनल पार्क। इसका रीनेम हुआ 2002 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है 2002 तो एक को प्रेफरेंस देना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1441 के साथ 1258, 1258 के बाद 200 वर्ग किलोमीटर, ये तीनों को याद रखना एक साथ। जिसमें छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा है कांगेर वैली नेशनल पार्क बस्तर में, जबकि सबसे बड़ा है आपका याद रखना कोरिया में 1441 वर्ग किलोमीटर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 2021 में यह घोषणा किया गया कि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को ज्वाइंट रूप से टाइगर रिजर्व घोषित करेंगे, और यह घोषणा 2024 में इंप्लीमेंट कर दिया गया, याद रखना टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो इसी के साथ 2024 में 56वें नंबर का पूरे देश का टाइगर रिजर्व बना हमारा गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। इसका क्षेत्रफल 28.29 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ देश का तीसरा बड़ा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओके डियर, देखो भाई छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, देश का 56वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में चौथे नंबर का, चौथे नंबर में बना है ना, पर चौथे में सबसे बड़ा है कौन सा? हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला, दोनों टाइगर रिजर्व। ओके, लिखो फटाफट, इसको कहीं छूटा है तो फिर आगे अपन शुरू करेंगे सूरजपुर। हो गया क्या?
ठीक है, बाकी को नोट्स करना। देखो इसमें चारों के नाम लिख दे रहा हूं, चारों के नाम। एक तो अचानक मार, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है ना। तो पहला अचानक मार, दूसरा उदंती और सीधा नदी, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ओके डियर। तीसरा इंद्रावती, इंद्रावती। और चौथा बोल रहा हूं अभी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ तमोर पिंगला। ओके डियर, ठीक। चलिए देखिए, कॉपी पूरा बंद, फोकस ऑन द बोर्ड, स्टॉप राइटिंग। ये आपका सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर को पकड़ना है तो सबसे पहले बेस बनाना पड़ेगा 43 को। ये आपका बैकुंठपुर है, कोरिया का बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से NH43 को कंटिन्यू करेंगे तो हम पाएंगे सूरजपुर को। ओके डियर, 43 को कंटिन्यू करेंगे तो क्या पाएंगे? सूरजपुर। बैकुंठपुर से NH43 जैसे इंटर करेंगे तो सबसे पहले पकड़ेंगे सूरजपुर को। क्या बोल रहा हूं? सूरजपुर। ये सूरजपुर है। सूरजपुर कंटिन्यू किए तो पाए हैं विश्रामपुर को। किसको बोल रहा हूं? विश्रामपुर से नैनपुर गिरवनगंज, नैनपुर गिरवनगंज। यहां से सीधा निकल जाओगे सरगुजा, सरगुजा में भी अंबिकापुर। अभी नहीं जाना, रुकना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सूरजपुर, 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 विश्रामपुर, नैनपुर गिरवरगंज, और सीधा निकल जाओगे अंबिकापुर। ओके। इसी सूरजपुर से एक सड़क निकालूंगा, लोकल सड़क। ये आपको लेकर जाएगा भैया थान। कहां लेकर जाएगा? भैया थान है ना, क्या है? ये भैया थान है, ये है कुदरगढ़। क्या है? ये कुदरगढ़ है, जबकि ये है ओड़गी। भैया थान, कुदरगढ़, ओड़गी। ओके। सूरजपुर, विश्रामपुर, नैनपुर गिरवरगंज, नैनपुर गिरवरगंज। ये कौन सा सड़क है? 43 नंबर। क्लियर हुआ? ये भैया थान, कुदरगढ़, ओड़गी। याद हो गया? पक्का? देखो, ये ओड़गी है, ये है रामकोला, रामकोला नाम। ये रामकोला, जबकि ये है बांक जलकुंड, बांक जलकुंड। क्या बोल रहा हूं? बांक जलकुंड। ये रामकोला है, क्या है? ये बांक जलकुंड। ओके, याद रहेगा। ये है सारासोर। क्या है डियर? ये सारासोर है। भैया थान, कुदरगढ़, ओड़गी, रामकोला, बांक जलकुंड, सारासोर। ये है बिलद्वार गुफा, बिलद्वार गुफा। ओके, ये बिलद्वार गुफा है, ठीक है। देखो तो नाम को याद करो पहले। नैनपुर गिरवरगंज, सारासोर, भैया थान, कुदरगढ़, ओड़गी, रामकोला, बांक जलकुंड। ओके।
हो गया। आए नेशनल हाईवे 43 को पहले पकड़ना, 43 बैकुंठपुर से कंटिन्यू करोगे तो सूरजपुर, सूरजपुर से भागे तो क्या पकड़े, विश्रामपुर, विश्रामपुर से नैनपुर गिरवरगंज, नैनपुर गिरवर, ये बिलद्वार गुफा, तहसील का नाम है प्रतापपुर, प्रतापपुर में बिलद्वार गुफा। ओके, प्रतापपुर, किरता, किरता किरता, प्रतापपुर, किरता, जजावल, 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 किरता, प्रतापपुर, पेंड्री, 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 प्रतापपुर, किरता, जजावल, बिलद्वार गुफा, भैया थान, कुदरगढ़, उड़गी, रामकोला, बांक जलकुंड, सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, प्रेमनगर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, गांव है गांव सूरजपुर में, पंडो, कौन सा गांव, पंडो, पंडो, सूरजपुर में कौन सा गांव, ये बाजपुर है, ये नकपारा है, नकपारा, बाजपुर, नकपारा, बाजपुर, नकपारा। ओके, देखो तो ध्यान से, क्या रामानुजनगर है, प्रेमनगर, हो गया। रामकोला, ये सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़, ध्यान से देखना बेटा, सब याद हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। यह है छुरी मातिरिंगा, उदयपुर मातिरिंगा की पहाड़ी, छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी। इसी छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी से नदी निकालोगे रिहन, कौन सी नदी बोल रहा हूं, रिहन, नदी निकालोगे रिहन, रिहन का अन्य नाम रेंड, इसी का नाम रेहर, इसी का नाम रेणु। नहीं है, खाया नहीं हो, जाओ घर जाओ, नहीं पढ़ना है, मैं जो बेवकूफ के 8 बजे चिल्लाऊंगा तुम लोगों के लिए, रेणु बोल नहीं पा रहे, पढ़ने का मन नहीं है तो घर जाओ ना बेटा, टाइम पास मत करो ना, यहां पर तुम्हारे जब एटीट्यूड कलेक्टर जैसा रहेगा तो ही मैं पढ़ा पाऊंगा, मरियल डेंगरी टाइप आओगे तो भगा दूंगा, समझ में आ रहा है। छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, रिहन, रिहन का अन्य नाम क्या है, रेण, रेण कोई क्या बोलते हैं, रेहर, रेहर कोई क्या बोलते हैं, रेणु। 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको लाना है सीधा भैया थान, और भैया थान से मोड़ के ले जाना बाग जलकुंड, और सीधा निकाल देना आपका यूपी। ओके, तो रिहन नदी पर भैया थान, भैया थान के बाद बाग जलकुंड। ओके, बाग जलकुंड से सीधा यूपी निकाल देना। तो इसी प्रतापपुर में मैं बोला बिलद्वार गुफा, इसी में ही याद रखना बेटा रक्सगंडा वाटरफॉल,
रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इसी बिलद्वार गुफा से नदी निकालेंगे, महान नदी। कौन सी नदी? महान नदी बिलद्वार गुफा से निकालेंगे। तहसील है प्रतापपुर। प्रतापपुर में महान नदी का उद्गम है बिलद्वार गुफा से, और ये किसकी सहायक है? तो रिहन की। इसलिए इसको निकाला है क्योंकि महान नदी में मेरे को महान सिंचाई परियोजना बनाना है, महान इरिगेशन प्रोजेक्ट, महान सिंचाई परियोजना। महान सिंचाई परियोजना याद रखना बेटा, ये कौन सी नदी पर है? तो महान नदी पर। महान किसकी सहायक है? तो रिहन की। रिहन नदी पर भैयातान में बाघ जलकुंड, ओके, रिहन नदी बाघ जलकुंड भैयातान। जबकि इसी रिहन नदी पर एक तो मैं बोला रक्सगंडा, दूसरा बोला बाघ जलकुंड, तीसरा मैं बोल रहा हूं रिहन या रेहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इतना इंफॉर्मेशन पहले पकड़ो। हो गया? फिर से बनाता हूं, देखो ध्यान से। ये है आपका छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी। तो ये छुरी मातिरिंगा मतलब आपका कौन सा है? तो सरगुजा। छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी। छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी से नदी निकालना है हसदेव को। शाबाश, जिंदा हो ना? कौन सी नदी? रिहन नदी। रिहन नदी, इसी का अन्य नाम रेणु, या इसी का अन्य नाम रेणुका, या इसी का नाम रेंड, या इसी का नाम रेहर। ओके, इसकी लंबाई 145/146 किलोमीटर। ओके, अब देखो, सबसे पहला इसमें बनाएंगे रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रिहन जल विद्युत परियोजना। रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां है? तो याद रखना है बेटा, सूरजपुर। ओके, पावर प्रोजेक्ट, रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी काम करेंगे इस पर। दूसरा मैं ले गया भैयातान में भी रिहन नदी का पानी एक जगह पर आकर सेमी सर्कल राउंड मारता है। सेमी सर्कल मुड़ जाएगा, सिर्फ अर्ध चंद्राकार आकार में रिहन नदी का पानी मुड़ जाएगा। वहां पानी जमा हो गया है तो कुंड बना है। कौन सा कुंड है? बांक जल कुंड। बांक जल कुंड। यहां पास मैं बोला बिलद्वार गुफा है। इस बिलद्वार गुफा को तहसील पकड़ना प्रतापपुर। प्रतापपुर में बिलद्वार गुफा के एक साइड में महामाया मंदिर सरगुजा में, महामाया टेम्पल सरगुजा अंचल की कुल देवी। दूसरे साइड से मैं बोल रहा हूं महान नदी। महान नदी को लाना सारासोर। सारासोर कौन से नदी के तट पर है? तो महान नदी। ले जाना रेहन में मिला देना। तो महान नदी किसकी सहायक नदी है? रिहन की। इस पर कौन सा प्रोजेक्ट? तो महान सिंचाई प्रोजेक्ट, महान सिंचाई परियोजना, महान सिंचाई परियोजना। पहला इंफॉर्मेशन मैं बोला आपको, रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 32x3 याद रखना बेटा, 76 मेगावाट यहां पर विद्युत, बाद में बात करेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन बोला बाघ जलकुंड। भैयाथान तहसील याद आ रहा है? भैयाथान में एक तो बाघ जलकुंड, दूसरा उर्गी याद रखना बेटा, बाल बागेश्वरी देवी का मंदिर कुदरगढ़, आगे पढ़ेंगे। तीसरा याद रखना गांव का नाम है जमड़ी।
अभी बताऊंगा आगे फिर से। जमनी में दो पत्थर, डुगडुगी पत्थर, डुगडुगी पत्थर और झंडा पत्थर। झंडा पत्थर, भले ये तुम्हारे को नाम अलग अलग लग रहा है, पर यहाँ के स्थानीय देवी देवता के जैसे इस पत्थर को पूजते हैं लोग। बाघ जलकुंड, फिर मैं बताया रक्सगंडा वाटरफॉल, रक्सगंडा वाटरफॉल जलप्रपात। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन पहले याद करना है। ठीक है, देखो सबको डील कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं केवल अभी एक ही चीज को डिटेल कर रहा हूं। रिहन नदी को, रिहन नदी का उद्गम सरगुजा के छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी से होता है। रिहन नदी का उद्गम सरगुजा के छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम है। रिहन नदी का उद्गम सरगुजा के छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। 145/146, 145 को लेना। रिहन नदी जैसे ही सूरजपुर में इंटर करती है तो सूरजपुर के पास रिहन नदी पर रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रिहन जल विद्युत परियोजना को लागू किया गया है। सूरजपुर से जैसे ही भैयाथान तहसील में रिहन नदी इंटर करती है तो भैयाथान के पास ये अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ जाती है, सेमी सर्कल टर्न लेती है, जहां पर जल का आशय है, जलाशय है, कुंड के रूप में डेवलप हो गया। नाम है बाघ जलकुंड। बाघ जलकुंड तहसील कौन सा है? भैयाथान। जैसे ही आगे बढ़ेगी प्रतापपुर, प्रतापपुर साइड में याद रखना रक्सगंडा वाटरफॉल का निर्माण करती है। रक्सगंडा वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? तो रिहन नदी। रिहन नदी में रक्सगंडा वाटरफॉल। इसी रिहन नदी की सहायक नदी है महान नदी, जिसका उद्गम बिलद्वार गुफा से, बिलद्वार गुफा से रिहन नदी की सहायक नदी महान नदी का उद्गम है। महान नदी को लाएंगे सारासोर। सारासोर कौन से नदी के तट पर है? तो महान नदी, ऑन द बैंक ऑफ महान रिवर सारासोर। गंगाधर मंदिर है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर, आगे बात करेंगे सारासोर। ये नदी जैसी जाएगी आपका कहां पर? रिहन का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी किससे? रिहन नदी से, मर्ज होगी रिहन नदी से। परंतु मर्जिंग से पहले महान नदी पर महान सिंचाई परियोजना। ओके, ये रिहन नदी है, ये रिहन नदी है। जबकि ये सूरजपुर, सूरजपुर ये भैयाथान, भैयाथान ये प्रेमनगर, ये दोनों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट बताऊंगा, अभी इसको डिटेल करूंगा। थर्मल पावर प्रोजेक्ट याद रखना। थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है सब समझाऊंगा, पहले देखते जाएंगे। ये कुदरगढ़ है, कल बताया था बलेन शाह, बताया था। माता बाल बागेश्वरी मंदिर है यहाँ, बागेश्वरी का बाल स्वरूप में मंदिर है, बाल बागेश्वरी देवी का मंदिर, बाल बागेश्वरी देवी मंदिर, कुदरगणिन देवी कहते हैं, बाल बागेश्वरी देवी का मंदिर। बाल स्वरूप में है, माता का बाल स्वरूप में दर्शन होता है, इसलिए बाग बागेश्वरी मंदिर, बाल बागेश्वरी देवी का मंदिर का है कुदरगढ़। बनवाने वाला बलेन शाह, कुदरगणिन माता का मंदिर। ये ओरगी तहसील है, ओरगी है। ओरगी में सीता लेखनी पहाड़, ऐसा कहते हैं कि माता सीता यहां लिखना पढ़ना शुरू की थी, तो राम वनगमन पथ में शामिल है, आगे बात करेंगे। सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़ जहां माता लिखना सीखी थी, कौन सी लिपि में? शंख लिपि में। कौन सा लिपि में? शंख लिपि। बाघ जलकुंड, रिहन नदी पर अर्धचंद्राकार आकृति में जलकुंड है, यहाँ जल आशय है। रामकोला से लेकर पूरा बलरामपुर के तातापानी तक ये पूरा कोयले का बेल्ट है। रामकोला तातापानी कोयले का बेल्ट बोलते हैं। तो रामकोला कोल ब्लॉक, सूरजपुर में कोल ब्लॉक में एक तो याद रखना है रामकोला, रामकोला याद रहेगा। केरता में याद रखना सुगर फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ में 4+1+2 बताऊंगा, 4
शुगर फैक्ट्री जो बन चुके हैं, एक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2 प्रोस्पेक्टेड है, वो सब उद्योग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी 4 में से याद रखना, एक सूरजपुर में है केरता माता महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। माता महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहां है? केरता। कौन सा तहसील है? प्रतापपुर। जजावल में याद रखना बेटा, पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह है जहां यूरेनियम मिलता है, जजावल। धातु में कल बोला ना, खनिज से क्वेश्चन आएगा, कल बताया था कोयले का क्षेत्र है, वैसे आज बोला यूरेनियम का बेल्ट है जजावल। पूरे भारत में 10 स्पॉट लोकेट किया गया, 10 क्षेत्र खोजे गए यूरेनियम के। उस 10 क्षेत्र में से छत्तीसगढ़ को एक स्थान मिला, वो कौन सा क्षेत्र है? जजावल। पेंड्री में मिलेगा माइका। क्या मिलेगा? माइका। पेंड्री में माइका है। केरता में माता महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, महामाया शुगर फैक्ट्री। ओके। जजावल में यूरेनियम, जजावल में यूरेनियम। सारासोर, गंगाधर टेम्पल, गंगाधर मंदिर कौन से नदी के तट पर है? तो महान। ओके। प्रेमनगर, भैयाथान, थर्मल पावर प्लांट, बाजपुर और नगपारा, विश्रामपुर, बाजपुर, नगपारा, विश्रामपुर, बाजपुर, तीनों में फायर क्ले। तो कोयला एक मिलेगा और दूसरा मिलेगा विश्रामपुर। अभी सब लिख दूंगा। रामकोला विश्रामपुर में कोयला। छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहां है? तो विश्राम। इसीलिए याद रखना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय। सेकेंड, सब हेडक्वार्टर। एससीसीएल का सब हेडक्वार्टर कहां है? विश्राम। हेडक्वार्टर कहां है? बिलासपुर। सब हेडक्वार्टर कहां है? विश्राम। ये इंडस्ट्रियल एरिया है नैनपुर गिरवरगंज, सूरजपुर जिले का औद्योगिक क्षेत्र। ओके, याद रहेगा। यहां से सुनते जाओ ना, इसके आगे खत्म कर दूंगा। सूरजपुर को ना पूरा कंप्लीट सुनते जाओ। सूरजपुर को पर काम करना है। 43 नंबर की सड़क को पकड़नी है। 43 नंबर की सड़क को जैसे ही आपका कहीं ना कहीं कोरिया से एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा सूरजपुर। सूरजपुर से 43 में भागोगे तो बैकुंठपुर, सॉरी विश्रामपुर, विश्रामपुर होते हुए नैनपुर, गिरवरगंज होते हुए अंबिकापुर। ओके। इसी अंबिकापुर से प्रतापपुर होते हुए वाड्रफनगर रोड निकलता है, पर उस रोड को अभी नहीं बताया। ठीक है, जबरन माइंड में अभी कचरा निकलता। अंबिकापुर से प्रतापपुर, वहां से वाड्रफनगर रोड निकलेगा। ठीक है, स्टेट हाईवे आगे पढ़ेंगे अपन। पर अभी आपको सीधा सीधा याद रखना है सूरजपुर, विश्रामपुर, बस। नैनपुर, गिरवरगंज। इसी सूरजपुर को बेस बनाना, ऊपर भागना, भैयाथान, भैयाथान, कुदरगढ़, उड़गी। ओके। इसी सूरजपुर से नीचे आओगे रामानुजगंज, रामानुजनगर, गंज उधर है बलरामपुर में, रामानुज नगर, प्रेमनगर। ओके। ऊपर में उड़गी को पकड़ो। उड़गी में एक पॉइंट है कुदरगढ़, जहां माता बाल बागेश्वरी देवी का मंदिर, बनाने वाला बलेंसा। ओके। बागेश्वरी माता का बाल स्वरूप में दर्शन होता है, इसलिए माता बाल बागेश्वरी। फिर इसी उड़गी में सीता लेखनी पहाड़, माता सीता के द्वारा यहां लिखना पढ़ना सीखा गया था। माता सीता ने लिखना पढ़ना कहां सीखा? तो सीता लेखनी पहाड़। कौन सी लिपि में लिखती थी? संग लिपि, राम वनगमन पथ में शामिल। तीसरा पॉइंट है इसी आपका तहसील में, याद रखना, उड़गी तहसील में आपका बाग जल कुंड। क्या? बाग जल कुंड। तो रिहन नदी का पानी आएगा। रिहन नदी का पानी जब सेमी सर्कल राउंड होगा, वहां पानी स्टेब्लिश हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, तो उसको अपन कुंड के रूप में देखेंगे। तो इसीलिए इसको बाग जल कुंड। ओके। अब इसके बाद आपको पकड़ना है सीधा प्रतापपुर। प्रतापपुर में एक निकालो, प्रतापपुर तहसील में केरता। छत्तीसगढ़ में 4 शुगर फैक्ट्री। एक तो याद रखना है नीचे बालोद में। बालोद में मैं बताया था आपको कौन सा? तो दंतेश्वरी है ना, माता दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, सहकारी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी शुगर फैक्ट्री। ऊपर में मैं बोला सूरजपुर, तो केरता, केरता में माता महामाया। 2 तो कवर्धा में,
सरदार वल्लभ भाई पटेल और भोरम देव। चार है ना, चार याद नहीं, अभी एक तो याद होना चाहिए। माता महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है? तो केरता। याद हो गया? पक्का। इसी प्रतापपुर में जजावल, इसी जजावल में पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह जहां यूरेनियम, ये कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, 100% चैलेंज कर रहा हूं, यूरेनियम को देखते रहना। जजावल, ओके। पूरे छत्तीस, कौन सा तहसील है? प्रतापपुर, भूलना नहीं। इसी में तीसरा पॉइंट पकड़ो, इसी प्रतापपुर में बिलद्वार गुफा, जहां से कौन सी नदी? महानदी। दूसरे साइड में महामाया मंदिर, पहले साइड में क्या है? तो महानदी। छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम, रिहन का अन्य नाम रेणुका, रेण, रेहर। 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 145। 145 किलोमीटर आएगा। जैसे सूरजपुर के पास आओगे, तो सूरजपुर के पास जैसे ही आप आओगे तो याद रखना, यहां पर रिहन नदी पर रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ में 3 जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक तो आप याद करना, दंतेवाड़ा में बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लिखूंगा भी, दंतेवाड़ा में बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, कोरबा जिले में हसदेव मिनी माता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके। और तीसरा याद रखना, सूरजपुर में रिहन नदी पर रिहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में 3 जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, देखो ना, अभी से दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। 3 जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 1, 2, 3। पहला मैं बोला बोधघाट, बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिला है दंतेवाड़ा, बस्तर। दंतेवाड़ा 125 मेगावाट के 4 यूनिट बनाने थे। नक्सलिज्म क्षेत्र होने के कारण, नक्सलियों के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया, तो भूतपूर्व सरकार जो थी माननीय भूपेश बघेल की, उन्होंने बोला कि 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना है, पॉसिबल नहीं है, चलो 300 पे करो। पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी 300 मेगावाट यहां उत्पादन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? दूसरा याद रखना, हसदेव मिनी माता, हसदेव मिनी माता कोरबा, हसदेव मिनी माता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह है कोरबा में। कोरबा में 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए हैं, तो कुल 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करने वाला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हसदेव मिनी माता। तीसरा हमारा सूरजपुर, केरता रेहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके। यहां 32, सूरजपुर है ना, सूरजपुर में भी कहा? केरता, केरता है बाबू? नहीं है, सूरजपुर है ना। केरता में तो शक्कर कारखाना है ना, कैसे गजनी टाइप करते हो जी। रेयर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहां 32 मेगावाट के 3 यूनिट, टोटल 96 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। तो सबसे ज्यादा कौन करता है बेटा? हसदेव मिनी माता। कंफ्यूज नहीं होना है ना। छत्तीसगढ़ में 4 जगह शक्कर कारखाना, उसमें से एक शक्कर कारखाना केरता है, ठीक? याद हो गया? देखो ध्यान से, भैया थान, भैया थान में गांव का नाम है जमड़ी, जमड़ी, जमड़ी। जमड़ी में 2 प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। एक तो मिलता है झंडा पत्थर, झंडा पत्थर याद रखना बेटा, यहाँ के स्थानीय लोग, आदिवासी लोग इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डालेगा झंडा पत्थर कहां मिलता है, कौन सा गांव? जमड़ी। कौन सा तहसील? भैया था। दूसरा डुगडुगी पत्थर, इस पत्थर को बजाने से डुगडुग डमरू जैसा आवाज आता है, इसलिए डुगडुगी पत्थर। छत्तीसगढ़ में बजने वाले पत्थर 3 जगह मिलेंगे। एक तो याद रखना बेटा, एक तो डुगडुगी बोल रहा हूं, डुगडुगी पत्थर। एक तो बोल रहा हूं ठिनठिनी पत्थर, ठिनठिन का आवाज आएगा। और एक तो टुनटुनी पत्थर। ये सूरजपुर में अभी बताया जमड़ी, ठीक है, जमड़ी। ये बगल में मिल जाएगा सरगुजा में, दरिमा, हवाई पट्टी है वहां, दरिमा, ओके। और ये मिलेगा बड़े डोंगर। फिर से तीनों टॉपिक, तीनों पॉइंट आएंगे तो फिर से बताऊंगा। बड़े डोंगर मतलब
दंतेवाड़ा। ओके, दंतेवाड़ा नहीं, फरसगांव, कोंडा गांव। फड़े डोंगर मतलब कोंडा गांव। ठीक है, 3 जगह बनने वाले पत्र। अभी तो छोड़ो इन दोनों को, अभी इसको याद रखो। कौन सा? डुगडुगी पत्र। क्लियर हुआ? बस बस 5 मिनट पेशेंस रखो, 12 में छोड़ दो। करेक्ट। भैया थान में 2 स्पॉट, जमनी में झंडा पत्थर और डुगडुगी पत्थर। माता बाल बागेश्वरी का मंदिर कहाँ है? उधर का। बनवाने वाला कौन? बलेंसा। उड़गी में पहला रामकोला, कोयले का क्षेत्र। सीता लेखनी पहाड़, माता सीता ने लिखना कहाँ सीखा? सीता लेखनी। रामवन गमन पथ में शामिल। ओके, संघ लिपि में लिखती थी। बाघ जल कुंड कहाँ है? तो सूरजपुर। कौन सा तहसील? उड़गी। याद रखना बेटा, बाघ जल कुंड चंद्राकार आकृति में क्या है बेटा? जल जमा है। ओके, महान सिंचाई परियोजना महान नदी पर। रक्सगंडा वाटरफॉल कौन सी नदी पर? रिहा नदी। कौन सा तहसील? ओके, याद रहेगा। ये पंडो है। छत्तीसगढ़ में जनजाति पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़े एमसीबी और कोरिया, तो वहां 2 जनजाति पकड़ लेना, कोल और भील। ट्राइब्स जो जंगल जमीन पर विश्वास करते हैं। हमारे जैसे शॉपिंग मॉल नहीं जाते इन लोग बेचारे, इन लोग अपने जंगल में ही अपना जीवन बिताते हैं। तो कोल और भील। सूरजपुर में एक तो बता रहा हूं, पंडो जनजाति का नाम है बेटा। इन्हीं जनजाति के नाम पर ही गांव का नाम पंडो नगर रखा गया है। क्या नाम नगर है गांव, नाम है नगर, पंडो नगर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में इस गांव में आए थे, भ्रमण किए थे। तो अब भाई कोई राष्ट्रपति आ रहा है, वो भी भारत का पहला राष्ट्रपति आ रहा है, तो इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। तो इन आदिवासियों के द्वारा इनके रुकने के लिए, राष्ट्रपति के रुकने के लिए पंडो नगर में राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन कहां है? तो दिल्ली में है। पर हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति भवन कहां है पूछेगा तो पंडो नगर। याद हो गया क्या? 1952 याद रहेगा बाबू। देखो ध्यान से देखते जाओ, छूटना नहीं चाहिए ना। पंडो हो गया, महान हो गया, रक्सगंडा हो गया, ठीक है, रिहंद हो गया, बाजपुर नगपारहान, इसको भी देख लो। खनिज, 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 खनिज मिलेगा कोयला। क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। तो कोयला मिलेगा रामकोला। और कहा मिलेगा? विश्रामपुर। कैसे गजनी हो जी, सबसे फाइन क्वालिटी का कोयला, पूरे उच्च क्वालिटी का कोयला याद रखना पूरे छत्तीसगढ़ में, वो विश्रामपुर है। इसीलिए तो एसईसीएल का सब हेडक्वार्टर यहां बनाया गया है। ओके, दूसरा मिलेगा फायर क्ले। फायर क्ले भी मिलेगा विश्रामपुर। कहा मिलेगा? नगपारा, बाजपुर। हो गया, गुड। तीसरा मिलेगा माइका, ये मिलेगा पेंड्री में, पेंड्री पेंड्री। और चौथा मिलेगा यूरेनियम, यूरेनियम मिलेगा जजावल। कहा मिलेगा? जजावल। हो गया डियर? कुछ चीज छूट रहा है तो छूट रहा है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बस 2 मिनट बस पेशेंस रखे रहो, उतना में कुछ नहीं होगा ना, एकदम हड़बड़ाना मत। देखो बेटा, खनिज में एक है कोयला, है ना। देखो बेटा, मोबाइल को 2 मिनट शांति से रुको, बस देख लो। कोयला खत्म हो जाएगा ना यार, कल का टेंशन ही नहीं पाते। तो कोयला को जमीन से खोदकर निकालना और खोदने के बाद उसको जलाने के लिए भेजना, है ना। तो जलाना यह मुख्य कार्य है। तो कोयला खोदने वाली कंपनी होती है, याद रखना बेटा, ठीक।
जो कोयला खोदकर निकालेगी, जो माइंस में काम करेगी। माइंस मतलब जहां कोयला खोदा जाता है, माइंस कहीं जुड़ेगा मतलब खनन की प्रक्रिया जहां चल रही है। तो पूरे भारत में कोयला खोदने का काम करती है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। अक्षय कुमार देखे हो CIL? रानीगंज, वेरी गुड। CIL कोयला खोदने का काम करती है पूरे भारत में, नहीं इंडिया में, वो CIL करती है। और CIL की एक शाखा के रूप में छत्तीसगढ़ आई, वो SECL है। ये SECL कोयला खोद कर निकाल रही है। समझ में आ रहा बात? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ओके, जो छत्तीसगढ़ आई है। भारत में ये कोयला निकाल ली, अब ट्रांसपोर्ट के माध्यम, वाया रेल, वाया बस, वाया ट्रैक्टर, वाया डंपर, जो भी कोयला पहुंच गया तुम्हारे पावर प्लांट, तो इसको जलाकर विद्युत उत्पादन करेंगे। कोयला जलाकर क्या बनाएंगे? विद्युत, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट। अगर भारत सरकार की एजेंसी होगी तो NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और यही काम छत्तीसगढ़ में होगा तो कोई भी प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट होगा। तो ऐसा ही भैयाथान और प्रेमनगर में 2 थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। भैयाथान और प्रेमनगर में ये कॉमर्शियल पर्पज से लगाया गया है। ये दूसरे को, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए लगाया गया है। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, हमारे खुद के पर्पस के लिए नहीं है। हम इस यहां से विद्युत को उत्पादित करके दूसरे राज्य को दे सके। क्लियर? तो देख लो, बस लास्ट पॉइंट है ये, भैयाथान और प्रेमनगर। ठीक है? भैयाथान में जो कंपनी काम करेगी वो CSPGCL तो करेगी ही, छत्तीसगढ़ की कंपनी करेगी। इसके साथ इंडिया बुल्स काम करेगी। तो भैयाथान में थर्मल पावर प्लांट, इंडिया बुल्स और CSPGCL, यहां 660 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं। 1320 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन करेगा। ओके, प्रोस्पेक्टेड है यह भी। दूसरा प्रेमनगर, ओके, यहां का जो TPP है इस पर काम करेगा CSPGCL, है ना? CSCB की एक शाखा ही है। और इसके साथ कंपनी काम करेगी इप्को, क्या बोल रहा हूं? इप्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये काम करेगी। यहां भी 660 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए जाएंगे। टोटल 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। 1320 प्लस 1320 2640 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। सरप्लस उत्पादन है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बिजली है। बिजली के बाद इतना एक्स्ट्रा बिजली है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अपन क्या करेंगे बेटा? कमर्शियल प्रोसेस करेंगे, बेचेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सूरजपुर। देखो, कहीं कोई डाउट है पूछो, खत्म करो। कहीं पर भी कोई डाउट है पूछो, खत्म करो। है स्पॉट का नाम है, कुछ है नहीं। ठीक है, जितना बताया उसको देखो ना बेटा, पहले क्या है तुम्हारे अंदर में अलग से तो रहता है बेचैनी। ये क्या है भाई, जो है उसको देखो ना, इतना खा लेते हैं। थोड़ा एक चीज को और देख लो, यहां से ना पूरा नीचे वाला बेल्ट ऐसा दिख रहा है, यह हसदेव अरण्यक क्षेत्र है। हसदेव नदी है, इधर से हसदेव नदी बताओ ना। अरण्यक मतलब जंगल, जिस पर अभी अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां बहुत विवाद चल रहा था, जंगलों की कटाई हो रही थी ना, यहीं पर हमारा गांव का नाम है परसा। तो सूरजपुर में परसा ब्लॉक है जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर?
तो कोयला क्षेत्र में रामकोला हो गया, विश्रामपुर हो गया, परसा ब्लॉक। ठीक है, यहीं पर कोयला खोदने के लिए गांव गांव को हटा दिए, यहीं पर लड़ाई हुआ, हसदेव के जंगल काट दिए, है ना। तो यहीं पर लड़ाई हो रहा था बेटा। कहाँ गया रे कोयला हमारा? यहां पर से याद है ना, परसा ब्लॉक, परसा कोल ब्लॉक है ये, ठीक। और तारा कोल ब्लॉक ये भी है यहाँ। हसदेव अरण्यक क्षेत्र है वो पूरा, मैं लिखवा दूंगा कल आपको डिटेल से, पहले इतना चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा आज। हसदेव अरण्यक क्षेत्र ये कोयले का पूरा रोड है बेटा, है ना। हसदेव अरण्यक क्षेत्र को भूलना नहीं है। ठीक देखिए, कोई भी दिक्कत है पूछिए। यहाँ तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है, 608 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य 608 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1978 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ओके, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं इसको स्कैन करके। देखो, अभी कोई भी टॉपिक लिखते हो उसके नीचे में 2-3 लाइन छोड़ा करो, कोई भी जिला लिखते हो उसका 2-3 पेज छोड़ा करो। कोई चीज ऐड कराऊंगा तो वहां लिखना, जैसे सारा शोर को लिखवाऊंगा कल, है ना। अभी समय नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।